मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं दिखने में बेहद आकर्षक हूँ। गोरी त्वचा, लंबे रेशमी बाल और गहरी कजरारी आंखें जो हर किसी का ध्यान खींच लेती है। मैं पुणे में एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करती हूँ। मुझे मेरे विभाग की ओर से एक शानदार बंगला मिला था जिसमें 3 बेडरूम, एक मॉडर्न किचन और एक विशाल लिविंग रूम था। मैं अकेली रहती थी, इसलिए 2 बेडरूम हमेशा बंद ही रहते थे। मैंने कभी अभी तक शादी नहीं की थी और मेरे परिवार वाले अक्सर कहते थे कि मेरी शादी की उम्र निकल रही है। एक दिन ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे मुंबई जाना पड़ा। मुंबई वही शहर था जहां मेरा बचपन बीता था। मेरा स्कूल, कॉलेज और ढेर सारी यादें यहीं बसी थी। इस बार मुझे अपने विभाग की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। यह पहली बार था जब मैं अपने नए मैनेजर से मिलने वाली थी। मीटिंग रूम में जैसे ही मैं पहुंची, सामने एक लंबा, चौड़ा, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ लड़का आया। उसकी स्माइल एक अजीब सी जादुई कोशिश थी और उसका चेहरा देखकर मुझे लगा जैसे मैं उसे पहले कहीं देख चुकी हूँ। जब वह मेरे सामने आया तभी सभी लोग खड़े हो गए। तब मुझे एहसास हुआ कि यह हमारा नया मैनेजर है। मैं भी सम्मान में खड़ी हो गई। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी पर और कुछ सेकंड तक वह मुझे देखता रहा। फिर उसने मेरी ओर देखकर एक दिलकश मुस्कान दी और मीटिंग रूम में शुरू हो गई। मीटिंग में कुछ ऑफिशियल बातें और प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम सब कॉफ़ी ब्रेक के लिए बाहर निकले, वह मेरे पास आया और बोला, हाय रिया, मुझे पहचाना? मैं थोड़ा हकबकाई, सॉरी, लेकिन मुझे आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा। उसने हंसते हुए कहा, अरे रिया, मैं आरव हूँ। स्कूल में हम साथ पढ़ते, याद आया? उसका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। स्कूल का वो शरारती लड़का जो हर किसी को हंसाने में माहिर था। क्या ये वहाँ आरव है? मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, बस एक अब वह पहले से कहीं ज़्यादा हैंडसम और परिपक्व लग रहा था। आरव सचमुच, मैंने हैरानी से कहा। उसने स्कूल की कुछ पुरानी बातें और दोस्तों के नाम लिए। धीरे धीरे मेरी सारी यादें ताज़ा होने लगी। हम दोनों हंसते हंसते पुराने दिनों में खो गए। उसने कहा, चल कॉफ़ी पीते हैं। मैंने हाँ कह दी और हम पास के एक स्टाइलिश कॉफ़ी शॉप में पहुंच गए। कॉफ़ी पीते पीते बातों का सिलसिला चलता रहा। अचानक वह गंभीर हो गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। स्कूल के दिनों से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार थी और आज भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये क्या बोल रहे हो आरव? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, पागल हो गए हो क्या? वह मुस्कुराया और बोला, पागलपन ही सही, लेकिन यह सच है। मैंने स्कूल में तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन अब मैं ये मौका नहीं खोना चाहता। इतना कहकर वह सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम पहले भी खूबसूरत थी और अब तो तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हो। मुझे गुस्सा आया और शर्मिंदगी भी हुई। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से उठी और अपनी कार में बैठकर चली गई। रास्ते भर उसकी बातों मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसकी वो गहरी नज़रें, उसकी मुस्कान और उसका आत्मविश्वास, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। रात को मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आरव का नाम देखकर मैं चौंक गई। इतनी सुबह फ़ोन मैंने इग्नोर किया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया। मैंने गुस्से में फ़ोन उठाया। क्या है आरव, इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया? उसने नरम आवाज़ में कहा, रिया, मैं रात भर सो नहीं पाया, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा।
मैंने कहा मुझे बहुत काम है, बाद में बात करूँगी, और फ़ोन कट कर दिया। लेकिन आरव कहा मानने वाला था। 2 घंटे बाद फिर फ़ोन आया, रिया बस एक बार मिल लो प्लीज़, इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा ठीक है, शाम 5 बजे मेरे घर आ जाना। शाम को मैंने एक साधारण सा क्रीम रंग का सूट पहना, लेकिन मेरी सादगी में भी वह एक अलग ही आकर्षक था। मेरे बाल खुले थे और हल्का मेकअप अब मेरी खूबसूरत को और निखार रहा था। ठीक 5 बजे डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आरव खड़ा था। उसने काली शर्ट और जीन्स पहनी थी और उसकी पर्सनैलिटी से एक अलग ही रौब झलक रहा था। वह अंदर आया, सोफे पर बैठा और मुझे देखकर बोला, रिया तुम आज किसी परी सी लग रही हो, मेरे लिए सजी हो ना। मैंने हंसते हुए कहा बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा रोज़ का लुक है। वह घर में इधर उधर देखने लगा। मैं थोड़ा नर्वस थी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैं कोने में कुर्सी पर बैठ गई। आरव ने बताया कि वह अब सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी है। उसकी बातें और हाव भाव में उसकी रईसी साफ झलक रही थी। वह मेरे पास आया और बोला, रिया जो मेरे दिल में है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, थोड़ा पास आकर बैठो ना। वह मेरे बगल में कुर्सी पर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तेरे हाथ इतने मुलायम हैं और तू तो हर पल खूबसूरत हो जा रही है। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से लेकर मेरे कंधों तक घूम रही थी और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। जैसे ही मैं किचन की ओर जाने लगी, उसने कहा, रुक मैं भी बनाता हूँ। वह किचन में चला गया और मेरे लिए कॉफ़ी बनाने लगा। मैं चुपचाप उसे देख रही थी। कॉफ़ी पीते हुए फिर स्कूल की बातों में खो गए। मैंने कहा, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। किचन में जैसे ही मैं स्टोव की ओर बढ़ी, मुझे अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगी। मैंने पलटकर देखा तो आरव मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में एक अनकही चाहत थी। वह धीरे से बोला, रिया तुमने शादी क्यों नहीं की? इतनी खूबसूरत हो फिर भी अकेली क्यों? मैंने कहा, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी। वह और करीब आया और बोला, लेकिन तुम्हें कभी प्यार तो हुआ होगा ना? वो जज्बात, वो ख्वाहिशें, उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी। मैं गुस्से में बोली, ये क्या बकवास है आरव? वह पास आया और इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरे होठों पर एक नरम सा चुंबन दे दिया। उसका स्पर्श इतना गर्म और आकर्षक था कि मेरा मन डोलने लगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और मैंने उसे धक्का देकर खुद को अलग किया। आरव ये गलत है, तुम्हें जाना चाहिए। वो बोला, रिया बस एक मौका दे, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में इतनी शिद्दत थी कि मैं पिघलने लगी। उसने मुझे धीरे से अपनी बाहों में लिया और मैंने भी अपने आप को रोक नहीं पाया। उस रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। उसकी गर्माहट, उसका प्यार, सब कुछ मुझे नशे की तरह चढ़ रहा था। सुबह जब मैं उठी तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने गुस्से में आरव को वहाँ से जाने को कहा। वह बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन उसका फ़ोन आया। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ महीने बीत गए। मैं अपने काम में इतनी मशगूल हो गई कि उस रात की बातें धीरे धीरे दब गई। लेकिन एक दिन फिर उसका फ़ोन आया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, रिया मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा, प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं पिघल गई। मैंने उसका पता लिया और उसके घर पहुंची। उसका घर किसी महल से कम नहीं था। वहाँ एक नौकरानी ने मेरा स्वागत किया और कहा, आप रिया है ना? अच्छा हुआ आप आ गई। आरव आपकी याद में बीमार हो गया है। जब मैं उसके बेडरूम में गई तो उसे देखकर मेरी आंखें भर आई। वह पहले वाला हट्टा कट्टा आरव नहीं रहा। उसकी हालत देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा,
मुझे माफ़ कर दो आरव, मेरी वजह से ये सब हुआ। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, बस तू आ गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कुछ महीने उसके साथ रहकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वह ठीक हो गया। आखिरकार हमने शादी कर ली। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और हमारा प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।